उसमें मीठा दूध है, पानी की जगह उसके कमंडल में। मीठा दूध और सूखी रोटी की जगह उसके थैले में पूरी और पकवान। यह सब देख करके दिनेश आश्चर्यचकित था। वह कहने लगा, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूं, यह सब कैसे हो गया। दिनेश की बात सुनकर बुढ़िया कहने लगी, बेटा यह सपना नहीं हकीकत है। तुमने मुझ गरीब लाचार बुढ़िया पर दया दिखाई, यह उसी का फल भगवान ने दिया है। तुम्हारी सूखी रोटी पूरी और पकवान बन गए और कमंडर में रखा पानी मीठा दूध बन गया। यह सब उसी की दया का परिणाम है। जो लोग दूसरों का भला करते हैं, भगवान उनका भला जरूर करते हैं। दिनेश उस बुढ़िया को खाना खिला करके जब जंगल की ओर जाने लगा तो बुढ़िया कहने लगी कि बेटा मैं बहुत भूखी थी और तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं उस नेकी का तुम्हें बदला देना चाहती हूँ, आओ मेरे साथ। इतना कहकर बुढ़िया दिनेश को साथ में लेकर के चलने लगी। एक पेड़ के पास पहुंचकर बुढ़िया ने कहा कि बेटा जब मैं चली जाऊं तब तुम इस पेड़ को काट देना, तो तुम्हें एक ऐसी चीज मिलेगी जो तुमने इससे पहले कभी नहीं देखी होगी। वह चीज तुम्हारे बहुत काम आएगी और हो सकता है कि इस चीज के कारण तुम्हारी किस्मत बदल जाए। इतना कहकर वह बुढ़िया वहां से चली गई। दिनेश बहुत खुश था। जब वह बुढ़िया दिनेश की नजरों से ओझल हो गई तो उसने कुल्हाड़ी को दोनों हाथों से पकड़ा और उस पेड़ पर जोर जोर से वार करने लगा। वह दुबला पतला कमजोर सा सांवला रंग का लड़का, अभी उसकी उम्र ही क्या थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह जोर जोर से पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाता रहा। आखिर में वह पेड़ कटकर जमीन पर गिर गया। दिनेश के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। वह देखकर हैरान था। उसने देखा कि इस पेड़ के तने में एक सुंदर सी चिड़िया बैठी है, जिसके पंख सोने के थे, जो पूरी तरह से सोने की थी। दिनेश ने उस चिड़िया को देखकर कहा कि यदि मैं इसे बाजार में बेच दूं तो इससे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। इससे तो सच में हमारी किस्मत बदल जाएगी और हम अमीर हो जाएंगे। हमारे माँ बाप को जंगल से लकड़ियां काट करके बेचना नहीं पड़ेगा। और यही विचार कर दिनेश ने उस सोने की चिड़िया को उठा लिया और उसे बेचने के लिए शहर जाने लगा। लेकिन शहर वहां से काफी दूर था। दिनेश के शहर पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो चुका था। वहां की सारी दुकानें बंद हो चुकी थीं। ऐसे में उस अपने सोने की चिड़िया का कोई खरीदार उसे दिखाई नहीं दिया। अब ऐसी स्थिति में वह अपने घर वापस नहीं जा सकता था, क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी। ऐसे में उसे रात भर वही गुजारना था। दिनेश एक सराय वाले के पास गया और कहने लगा कि भाई साहब, क्या मैं आपके यहाँ रात्रि के लिए विश्राम कर सकता हूँ? आपका जो भी किराया बनेगा वह मैं